कि हदीस में जो आता है ना 73 फिरकों में से एक जन्नत 72 जहन्नमी, तो उस हदीस में फिरके का नाम नहीं बताया। अगर नाम बताया गया होता तो सारे वो नाम रख लेते। जैसे जमातुल मुस्लिमीन ने अपना नाम रख लिया ना कि अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, तो हमारा नाम क्या मुस्लिम, तो अल्लाह ने थोड़ी रखा है, तुमने तो, तुम्हारे अपने अमीर ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, ठीक है ना। तो सारे वो वाला नाम रख लेते। तो हदीस में अलामत बयान की गई है ताकि किसी भी नाम से हो, अलामत से अंदाजा होगा कि ये जन्नती है या जहन्नम। वो अलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने पूछा जन्नती कौन सा है, तो आप अगर फरमा देते कि वो देवबंदी जन्नती हैं, तो सब अपना नाम क्या रख लेते? देवबंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अहले हदीस जो फिरका होगा वो जन्नत, तो हम भी मस्जिद के बाहर बड़े बड़े वो लगा देते, हम क्या यहाँ से अहले हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि जी वो बरेलवी जन्नत में होंगे, तो मेरी पगड़ी का रंग फौरन से पहले चेंज हो जाता, यहाँ नक्शे पाक के निशानात होते और एक पीली चादर होती, चप्पल का रंग पीला होता। सल्लू अलल हबीब। मजा आता कि नहीं आता? सल्लू अलल हबीब। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते वो शिया होते, तो यहाँ 5 उंगलियों के निशानात आप देख रहे होते, ठीक है ना। कूंडे पे आप लोगों को मैं बुलाता, मैं हर रजब को कूंडे को कूंडा निकाल देता हूं, मैं कहता हूं ये साबित ही नहीं है, तो कूंडों का कूंडा ना निकालता मैं, बल्कि कूंडों पे बुलाता, खुद भी जाता और जो कुछ शिया हजरात करते हैं वो कर रहा होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फिरके का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि आपने अलामत बयान की। फरमाया मा अना अलैहि। क्या जबरदस्त हदीस है यार, मजा आता है, ये मोजज़ा है। मा अना अलैहि व असहाबी। आप ये फरमाते जो कुरान पे चलेगा, तो आज हर बातिल फिरका दलील कहां से देता है? कुरान से। गामदी साहब के जितने दलाइल हैं, आयतें पढ़ेंगे वो, जहां हदीस आएंगी तो वो फौरन चेंज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादियानी भी कुरान से निकालते हैं, जितने लोग हैं ना, क्योंकि अगर कुरान ही को निकाल देंगे फिर तो इस्लाम का फिरका ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो फिरके तो इस्लाम के में मुस्लिम कहेंगे ना अपने आप को, तो मुस्लिम कहने के लिए बेस तो रखनी पड़ेगी ना कुरान की, क्योंकि अगर कुरान ही को वो निकाल देंगे फिरके, फिर तो लोग कहेंगे इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक, फिर तो फिरका थोड़ी, वो तो गैर मुस्लिम हो गया ना सीधा सीधा। यानी वो तो जो गैर मुस्लिम जो अपने आप को सीधा कहते हैं हम गैर मुस्लिम, हिंदू थोड़ी कुरान से दलील देगा। तो इसलिए आपने ये नहीं फरमाया कुरान से दलाइल ने, फरमाया नहीं, मा अना अलैहि, जिस रास्ते पर मैं हूं, व असहाबी, और मेरे सहाबा। क्या मतलब? कुरान की वो तशरीह जो हदीस के अगेंस्ट जा रही है उसको कबूल नहीं करना। वो फिरका जन्नती है जो कुरान की वो तशरीह करे जो जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल था। परवेजी फिरका क्या कहता है? नमाज से मुराद जो कुरान में आता है ना, नमाज से मुराद है गैदरिंग, हज से मुराद है एनुअल गैदरिंग, साल में 1 दफा की गैदरिंग, और नमाज से मुराद है दिन में 5 दफा आपकी मीटिंग हो फलाह बहबूद के लिए। तो नमाज की ये तशरीह पैगंबर से साबित है। जब कुरान में आया नमाज कायम करो, तो पैगंबर ने 5 टाइम नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? क्या हो गया? हज किया कि नहीं किया? जैसे किया वैसे करना पड़ेगा आपको। तो कुरान की वो जो परवेजी, कुरान को अहले कुरान कहते हैं अपने आप को, तो नबी ने फरमाया जिस पर मैं हूं। क्या मतलब? कुरान की वो तशरीह जो हदीस के खिलाफ है, जो नबी के खिलाफ है, नबी के तरीके के, वो तशरीह बोलो ना, नहीं चलेगी। आगे इतना भी काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हदीस को फॉलो करते हैं, हर मसला कहां से बयान करते हैं, बोलते क्यों नहीं भाई, हर मसला हदीस। तो आपने फरमाया वह असहाबी, और मेरे सहाबा भी उस पर चलते हो। 3 तलाक के मसले में कोई एक सहाबी से दिखा दे, कोई ज़ईफ हदीस दिखा दे जिन्होंने एक मजलिस की 3 को 1 कहा हो, मैं बयान करना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। और आज धड़ाधड़ 3 को 1 करके बीवियों को, हराम बीवी को क्या किया हुआ है लोगों ने? हलाल किया हुआ है। तो नबी ने फरमाया जिस पर मेरे, और मैं आपको बहुत से फतावा सहाबा के सही सनद से दिखा दूंगा, एक मजलिस में कोई 3 देकर आया, सबने क्या फतवा दिया? 3 का। हदीसों की ऐसी तशरीह जो सहाबा के क्या हो, मैं नहीं कह रहा अहले हदीस जहन्नमी है, लेकिन अहले हदीस का ये मसला जो है ये कुरान और हदीस के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मा अना अलैहि, जिस पर मैं और मेरे, बोलते क्यों नहीं? सहाबा। तो आप कहो ना मैं बस कुरान हदीस को मानता हूं, गलत। कुरान हदीस के साथ किसको मिलाना पड़ेगा? सहाबा। वो कुरान और हदीस जिस पर सहाबा ने अमल किया हो। अगर वो सहाबा ही के समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वो आपकी अपनी राय है, वो कुरान और हदीस नहीं है। अख्पल राय को आप कुरान हदीस का लेबल लगा के मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, या हदीस नहीं है, हदीस उसके अगेंस्ट जा रही है। हदीस से मुराद नबी का अपना अमल जो तवातुर से साबित हो, वो उसके खिलाफ जा रहा है, तो इसका मतलब आप जो कुरान की तशरीह कर रहे हो वो आपकी अपनी राय है, कुरान उसका जिम्मेदार नहीं है। तो 3 चीजें मिलेंगी तो जिसमें ये तीनों अलामतें पाई जाएंगी, कुरान, हदीस और सहाबा। सहाबा में सिर्फ अहले बैत नहीं है, वह असहाबी जो मेरे साथी हैं। साथी का लफ्ज़ बता रहे कि चाहे वो अहले बैत में हो या
ना हो। ये जो अहले बैत के साथ खास कर दिया, इसकी कोई दलील नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज्व है, उनको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। मगर जब सहाबी का लफ्ज आएगा तो चाहे वो अहले बैत हो या अहले बैत के बगैर हो, और सहाबा में सबसे पहले हदीस से पता चलता है कि 4 सहाबा सबसे पहले हैं इनमें, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। क्योंकि हदीस में आता है मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो वो ऐसी तशरीह जो खुलफाए राशिदीन ना कर रहे हो वो भी गलत है, खुलफाए राशिदीन उसके अगेंस्ट जा रहे हो वो भी क्या है, बोलते क्यों नहीं भाई, गलत है। तो सहाबा में सबसे पहला मकाम किसका है? खुलफाए राशिदीन का, हजरत अबू बकर का, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। इनके फैसलों का बड़ा एतबार है। तभी अइम्मा अरबा जो है ना, चारों इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, हम्बल, इमाम अहमद हम्बल, इन्होंने सहाबा के अमल को बहुत फोकस किया है। कोई हदीस की ऐसी तशरीह नहीं की है जो सहाबा के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हो। आजकल लोग हैं उठ के बस कहते हैं हम इमामों को नहीं मानते, हम तो कुरान हदीस को मानते हैं। तो आपके वो उसूल ही नहीं है जो कुरान और सुन्नत ने बयान की है। तो जिसमें ये 2 अलामतें पाई जाएंगी, नबी ने फरमाया वो फिरका क्या है? जन्नती। अब वो चाहे किसी भी नाम से, वो देवबंदी में भी हो सकते हैं, वो बरेलवी में भी हो सकते हैं, वो अहले हदीस में भी हो सकते हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं। ये 2 चीजों को जो लेके चलेगा, कुरान के साथ हदीस और अमले सहाबा, फिर उनमें अगर इख्तलाफ राय होता है तो वो फिरके में दाखिल नहीं है। क्योंकि ये इख्तलाफ सहाबा में भी हुआ, सहाबा नबी की जिंदगी में भी हुआ, नबी ने दोनों को सही करार दिया। जैसे रफुल यदैन करना भी ठीक और ना करना भी। क्योंकि ये जो इख्तलाफ है रफुल यदैन का, ये कुरान, हदीस और सहाबा तीनों को मिला के हुआ है। हनफिया ने भी कुरान को भी देखा, हदीस को भी और सहाबा को भी। उनकी राय ये बनी कि ना करना अफजल। और जो शाफी है, इमाम शाफी, उन्होंने भी कुरान को भी देखा, हदीस को भी और अमले सहाबा को भी। दोनों के पास दोनों किस्म के दलाइल हैं। इस किस्म के इख्तलाफ में उन 72 फिरकों में दाखिल नहीं होता जिनके लिए जहन्नम की वईद है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? यानी इसके अंदर रह के फिर जितना भी इख्तलाफ हो जाए, वो इख्तलाफ राय का इख्तलाफ है, इज्तिहाद है, उसमें दोनों को अजर मिलता है। जो इससे हटेगा तो नबी ने फरमाया वो भी 72 फिरकों में बटेंगे, और वो 72 के 72 कहां जाएंगे? जहन्नम में। तो ये नाम नहीं बताया कि देवबंदी जाएंगे कि बरेलवी जाएंगे। लिहाजा कोई ये कहते हैं कि देवबंदी जन्नती और बाकी सारे जहन्नमी, वो भी गलत है। क्योंकि देवबंदी तो बर्रे सगीर में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अरबी तो अपने आप को देवबंदी नहीं कहते, इसका मतलब मक्का मदीना तो सारे कहाँ गए जब वही जहन्नम में चले गए तो फिर जहां इस्लाम आया था। और कोई कहता है बरेलवी जहन्नम में जाएंगे, सॉरी जन्नत में जाएंगे। अगर बरेलवी ये कहते हैं तो बरेलवी तो और थोड़े हैं मार्केट से बिल्कुल, वो तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया में पाए जाते हैं। बाकी मैं 12 रबीउल अव्वल को मलेशिया में था, पता ही नहीं चल रहा था कि 12 रबीउल अव्वल है। तो इसलिए अलामत बयान की गई है। हाँ ये जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नती फिरका होगा वो हमेशा होलसेल के हिसाब से रहेगा। वो 2-4 आदमी नहीं होंगे कि जिनका ख्याल था हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? जहन्नम में। तो वो हमेशा ज़ाहिरीन अल हक, हक पर गालिब रहेगा। वो बड़ी जमात होगी, वो जो हक जन्नती फिरका होगा। वो बोलते क्यों नहीं भाई, बड़ी जमात, वो 4-5 आदमी नहीं होंगे, क्योंकि ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो 4-6 लोग नहीं होंगे। तो अकायद जो हैं, अकायद और ये बेसिक चीजें, ये जिन जिन की भी चाहे दुनिया में सलफी के नाम से हो, अहले हदीस के नाम से हो, देवबंदी के नाम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके अंदर ये 3 अलामतें पाई जाएंगी वो क्या होंगे? जन्नती। हाँ फिर नबी ने उनकी कुछ, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन कुछ उनकी अलामतें भी बयान की हैं। फरमाया कि वो ला यजालु ताइफतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत की जो हक जमात होगी ना, उनमें एक खास बात होगी, लड़ती रहेगी। वो क्या करेगी? उन अकायद के हामिल लोग जिहाद, बोलते क्यों नहीं भाई, करते रहेंगे। तो आज देख लो दुनिया में जिहाद कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो सारे इस्लाम दुश्मनों से सुलह करके, बिल्कुल कंप्रोमाइज करके हमेशा के लिए बैठ जाएं। ये हो सकता है वक्ती सुलह हो जाए, लेकिन एक फरीक हमेशा लड़ाई करता रहेगा। तो आज उम्मत में जिहाद हो रहा है, होता रहेगा हमेशा से। मुख्तलिफ मुल्कों में लड़ाइयां हो रही हैं, हक और बातिल की जंगें हो रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लड़ेगा लाजमी वो हक पर होगा, ये नहीं है। बाज बातिल लोग भी लड़ रहे होते हैं। मतलब ये कि जो हक पर है उनमें एक जमात लड़ेगी लाजमी। तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। तो बहुत बड़ी अलामत क्या है? सवाद आजम। जो शाज होगा ना उम्मत के, उम्मत से हटेगा, वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं हो सकता। क्योंकि उम्मत गुमराही पे, हदीस में आता है, सही हदीस है, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो जो भी ऐसी बात कर रहा है ना, कोई कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह कर रहा है जो मार्केट में आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आप उलमा को ये सुनते हुए नहीं पाते, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये उलमा की दुकानें बंद कर रहा है, बल्कि आप हदीस की रोशनी में ये कहोगे ये अपनी दुकान खोल रहा है। क्योंकि उम्मत तो गुमराही पे जमा
नहीं हो सकती। तो इतने सारे उम्मत के सुलहा मुहद्दिसीन फुक़हा का जो अकीदा है और जो उनकी राय है, उनकी तहकीक है, आप उससे हट के कोई नई तहकीक मार्केट में लाओगे, दीवार पे फेंक दी जाएगी। तभी मैं हमारे अहले हदीस हजरात जो हैं, मेरे बहुत सारे अहले दोस्त हैं जो मेरे बयान सुनते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, चलो आप हनफी नहीं बनते ना बनो, लेकिन इतना एहतमाम कर लिया करो कि ऐसा कौल जो चारों फिका से बाहर हो, अल्लाह का वास्ता ये काम मत करो। कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह करना जो ना इमाम हनीफा की समझ में आई, ना इमाम शाफी की, ना इमाम मालिक की, ना इमाम अहमद की, ऐसी कम अज कम इसका तो ख्याल कर लो, क्योंकि उम्मत सदियों तक इन चारों में से किसी एक को फॉलो करती आई है। तो इतनी बड़ी उम्मत अगर गलत हो गई तो ये तो गैर मुस्लिम, एक तो हदीस के भी खिलाफ है कि हदीस में आते मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम भी हंसेगा कि जब तुम्हारे जो हुकूमतें जिन फिका पे चली हैं सदियों तक, 1000 साल से ज्यादा ये चारों फिका राइज रहे हैं और इसमें हुकूमत हुई है, बाकायदा खिलाफतें चली हैं, तो जब तुम्हारे चारों गलत हो सकते हैं तो इसका मतलब तुम्हारा तो इस्लामी यतीम है। ये तो समझ में 1400 साल आया ही नहीं किसी को, अब कौन समझा रहा है बैठ के। तो चंद मसाइल ऐसे हैं हमारे अहले हदीस भाइयों के इंतहाई एहतराम के साथ कि वो चारों फिका के खिलाफ हैं, जिनमें 3 तलाक को एक कहना, ये चारों के खिलाफ। औरतों का मर्दों की तरह नमाज पढ़ना, ये चारों फिका के, बोलो भाई, खिलाफ है। चारों में है कि औरत सिमट के नमाज पड़ेगी, क्योंकि ये तवातुर अमली से चला आ रही है। बस चारों में है कि तरावी कम से कम कितनी होती है, बोलो 20 रकतें हैं। चारों में है कि तलाक अगर मुअल्लक करके दी जाए तो भी हो जाती है, जैसे आपने कहा अगर बीवी को घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक है। चारों फिका में है कि अगर घर में दाखिल हुई तो तलाक होगी, कसम का कफारा नहीं होगा। बाज अहले हदीस कहते हैं कसम का कफारे से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, घर में दाखिल होगी तो, और ये रिवर्स नहीं हो सकते ये अल्फाज डिवोर्स के। तो इस तरह चंद मसाइल ऐसे हैं कि अगर अहले हदीस हजरात उसमें अपनी राय इजमाई उम्मत से ना हटाएं तो ये उनके लिए भी बेहतर है, और उम्मत जो एक इख्तलाफ, इसी तरह जो हर किस्म के मोजे पे मसा कर लेना, कुछ भी पांव पे चढ़ा लिया मसा, ये भी नहीं होता। तो कुछ उसके शर्तें, हर फकीर ने कुछ ना कुछ शर्तें लगाई हैं मौजों पे, मसे पे जवाज के लिए। और लगाने की वजह क्या है कि कुरान कह रहा है कि पांव धो, तो उस कुरान से निकलने के लिए दलील मजबूत होनी चाहिए। वो जो आप हदीस पेश करते हैं कि जौरबैन पर भी मसा है, उस हदीस का ये मफहूम नहीं है। हदीस में खुफैन को भी जौरब कहा गया है, क्योंकि अरबी जबान में खुफैन पर भी जौरब का इतलाक होता है। तो आप हदीस की ऐसी तशरीह क्यों कर रहे हो जो पूरी उम्मत ने नहीं की? तो वो तो ये जो परवेजी लोग हैं ना, जो मुनकिरीन हदीस हैं, ये भी तो कुरान से कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं ना। तो बात सिर्फ कुरान और हदीस से निकालने की नहीं होती, कुरान हदीस की ऐसी तशरीह करना जो पूरी उम्मत से हट करो, ये तशरीह काबिल एतबार नहीं है। उम्मत को दरमियान में लाना पड़ेगा आपको, उम्मत को साइड पे नहीं रख सकते आप, क्योंकि उम्मत पे एतमाद खत्म कर दिया तो ये कुरान पे एतमाद खत्म। क्योंकि हो सकता है उम्मत ने कुरान ही गलत पहुंचाया हो, आप कह सकते नहीं कुरान की हिफाजत का तो अल्लाह ने वादा किया, तो ये किसने कहा? ये भी तो उम्मत नहीं बताया ना कि ये वाली आयत भी कुरान में है कि जिसमें आता है। तो इजमाए उम्मत इस उम्मत में बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। वजह क्या है कि नया नबी नहीं आ सकता। अब ये उम्मत मिन हैफुल उम्मा मासूम है, क्योंकि पहली उम्मतें गुमराही पे जमा होती थी, नया पैगंबर आता था, अब नया पैगंबर नहीं आएगा। अब उम्मत अगर गुमराही पे जमा हो गई तो कुरान पे भी एतमाद खत्म, बुखारी पे भी, मुस्लिम पे भी, सब किताबों पे एतमाद क्या हो जाएगा? खत्म। कि यार उनसे अगर यहां गलती हुई है तो हो सकता है कुरान नकल करने में गलती हुई हो। तो हमें हमारे नबी ने पहले ही बता दिया, भाई उम्मत में 2-4 लोग तो गलत हो सकते हैं, पूरी उम्मत गलत हो जाए ये मेरी उम्मत में ऐसा अल्लाह होने नहीं देगा। तो सदियों से जो मसाइल इत्तेफाकी चले आ रहे हैं ना, तो उनको कम से कम इत्तेफाकी रहने दिया जाए। और हमारे किसी अहले हदीस भाई को इन मसाइल में अगर वो समझते हैं कि नहीं कुरान हदीस की दलील मजबूत है, औरत को चाहिए मर्दों की तरह नमाज पढ़े, 3 तलाकें 1 होती हैं, तरावी 20 के बजाय 8 रकतें होती हैं, ये इजमाई मसाइल में वो जहां भी कोई बड़े आलिम हो तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। लाइव कैमरा चला दें, मैं उनसे इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में डिस्कशन करूंगा। कितनी बड़ी बात कर दी मैंने। आप कहते नहीं हम तो कुरान हदीस को मानेंगे, इमामों को नहीं मानेंगे, तो चलो कुरान हदीस ही पे बात होगी। मैं बैठूंगा आपके सामने, लाइव कैमरा चलेगा और हम लाइव चलाएंगे, लोग देखेंगे कि दलाइल की दुनिया में चारों इमामों का मजहब मजबूत है या आपकी राय। 8 रकत तरावी में मैं साबित करूंगा कि ये सहाबा का मसलक बोलो भाई नहीं है। 3 तलाकों में मैं साबित करूंगा कि कुरान और सुन्नत से 3 साबित होती हैं। खवातीन और मर्दों की नमाजों में जो सिमटने का मसला है वो भी मैं साबित करूंगा। बात आ रही है समझ में? तो हम बैठ जाते हैं कहीं भी, लेकिन इसमें होता ही है कि हर छोटा मोटा आदमी उठ के ना अपने आप को मशहूर करने के लिए आ जाता है कि मैं लाइव कैमरे में आपसे मुनाजरे के लिए तैयार हूं। उसका नुकसान ये होता है कि दुनिया में बाज दफा कोई किसी को जानता नहीं है, तो वो किसी मशहूर आदमी के साथ बैठकर अपने आप को मशहूर करा देता है। कहते हैं मुनाजरा जीते हारें चक्कर में तो डाल दिया ना, मशहूर तो हो जाएंगे, लोग कहेंगे वही जा रहा है जो मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ था।
तो इसलिए उसमें उसूल ये होती है कि वो उनका कोई जिम्मेदार आदमी हो, और मैं मुनाजिर हूं नहीं, मैं कोई फड्डेबाज नहीं हूं, मैं तो आराम से मोहब्बत से बैठ के बात करूंगा। तो आप देखेंगे कि दलाइल की दुनिया में जो चारों फुक़हा का मजहब है वो क्या है, वो मजबूत है। तो औरतों मर्दों की नमाज में जो आप कहते हैं ना कि हदीस नहीं है, हदीस और बहुत सारे मसाइल में नहीं है, लेकिन आप इजमाई उम्मत की वजह से उनको मानते हो, तो यहां भी आपको इजमाई उम्मत की वजह से मानना पड़ेगा कि औरत को सिमट के नमाज का हुक्म है और मर्द मर्दों की तरह नमाज पढ़े, आपको इजमाई उम्मत की वजह से मानना पड़ेगा। बाकी फिर हमारे अहले हदीस भाई एक बात करते हैं कि ये दिखाओ हदीस में कि औरत सीने पे हाथ बांधेगी, औरत रुकू यूं करेगी, औरत दोनों पांव दाएं तरफ निकालेगी, हर जुजिये का जिक्र नहीं है। जब सिमट के नमाज पढ़ना साबित हो गया तो सिमटने की तफसील हर फकीह ने अपने हिसाब से बयान की है, उसमें हर जुजिये पर अलग से दलील की जरूरत नहीं होती। किसी ने कहा सिमटना इसको कहते हैं कि पांव यूं निकाले, किसी ने कहा सिमटना इसको कहते हैं, तो सिमटना साबित इजमा से होता है। बाकी सिमटने की कैफियत में इजमा नहीं है, वो हर फकीह हर मुज्तहिद ने अपने हिसाब से बयान किया उसको। आप तो कहते हो बिल्कुल मर्दों की तरह चौड़े होकर नमाज पड़ेगी, ये नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के लिए, समझा पा रहा। तो जो इजमाई मसाइल हैं अहले हदीस भाइयों से इंतहाई एहतराम के साथ के कम अज कम, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहले हदीस इस पर अमल भी करते हैं, मेरे जानने वाले, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई हमारे कोई मुफ्ती अगर फतवा देना और वो चारों फिक़ा से बाहर निकल रहा हो, उसको फॉलो मत करो। मैंने खुद अहले हदीस से सुना, वो कहते हैं इसलिए कि ये चारों की समझ में क्यों नहीं आया, ये चलो एक से गलती होती है, दो से होती है, तो ये चारों की समझ में ही ना आई, ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल 73 फिरकों में जन्नती कौन होगा, नबी ने अलामत बयान की, नाम बयान नहीं किया। वो अलामत क्या है, मेरे और सहाबा के तरीके पर। जो सहाबा को नहीं मानते वो भी इससे निकल गए, जो हदीस को नहीं मानते वो भी इससे निकल गए। काफी हो गया, एक ही सवाल का जवाब बहुत है, फिर अगली दफा दें इंशाल्लाह। जा सकते हैं आप लोग। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। बाद में बात। इन्होंने मसला पूछा है कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक हीला बयान किया है नमाजी के आगे से गुजरने का तरीका, और वो ये बयान किया है हीला कि एक बंदा नमाजी के सामने आके खड़ा हो जाए, दूसरा आगे से गुजर जाए, ठीक है ना, फिर वो सामने आके खड़ा हो जाए और ये यूं घूम के गुजर जाए। तो हीला उन्होंने बयान किया, इस पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है, सही है ना। हर चीज जब तक आपको इल्म ना हो ना, खामखा में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हीला बिल्कुल दुरुस्त है, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनके पास इल्म नहीं है। शरीयत में हीले और तदबीरों की दो किस्में हैं। एक वो हीले जो बनी इसराइल के हीले थे कि उससे हराम को क्या किया जा रहा है, हलाल, कि हफ्ते के दिन शिकार मना है तो उन्होंने कहा जाल लगा लो, इतवार को करेंगे, तो शिकार तो हो गया ना हफ्ते को, मछलियां तो फंस गई जाल में। और एक हीला वो होता है जो नाजायज से बचने के लिए होता है कि आपका काम भी हो जाए लेकिन तरीका ऐसा हो जो नाजायज ना हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को फरमाया, हजरत बिलाल ने क्या किया, जो तर खजूरें थी वो फरोख की, अच्छी खजूरें, और उसके बदले में खराब खजूरें ले ली ज्यादा, या इसके बिलक्स हुआ था मामला, ये हुआ था, या खराब खजूरें दी और तर ले ली, मुझे पूरा वाकया याद नहीं है, लेकिन इस तरह किया कि एक तरफ अच्छी खजूरें थी, उनके बदले में खरीदो फरोख्त का मामला हुआ खराब खजूरों का, तो खराब खजूरें ज्यादा आ गई और तर खजूरें कम। तो ये जो खराब खजूरें ज्यादा आ गई, ये वो समझे कि प्रॉफिट है मेरा, भाई जब आप महंगी चीज देंगे तो सस्ती चीज ज्यादा मिल जाएगी ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ आइनुर रिबा, ये तो खालिस सूद है। तो आपने उनको हीला बताया जिसका रिजल्ट यही निकला है, लेकिन तरीका क्या हो गया, जायज। वो क्या हीला बताया कि ये अच्छी खजूरें बाजार में फरोख्त करो, कुछ पैसे आएंगे, उन पैसों से खराब खजूरें ले लो, वो इतनी मिकदार में ज्यादा आएंगी, तो रिजल्ट तो वही निकला ना। लेकिन पहले सूद के तरीके पर था, अब तिजारत के तरीके पर हो गया। अभी ऐसी तिजारत है जिसमें सूद नहीं है, क्योंकि मार्केट में अच्छी खजूरें महंगी बिकती हैं, ज्यादा पैसे आएंगे, उन ज्यादा पैसों से आप ज्यादा पुरानी खजूरें ज्यादा ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो नमाजी के आगे से गुजरना मना है, अगर कोई पहले से खड़ा हुआ हो उसका वहां से हटना मना नहीं है। सुबह शाम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, सामने बंदा बैठा होता है, तो सब उलमा कहते हैं उसके लिए वहां से उठ के जाना जायज है। ऐसा होता है ना, एक आदमी आपके पीछे सुन्नतें पढ़ रहा है, आप वहां से उठ के क्या करते हो, चले जाते हो। तो मना नमाजी के सामने से हटना नहीं है, मना क्या है, गुजरना। गुजरना इसे कहते हैं कि एक तरफ से आओ और दूसरी तरफ से निकलो। तो अब वो जो इलियास कादरी साहब ने हीला बताया है वो फुकाहा ने बयान किया और बिल्कुल दुरुस्त बयान किया है कि आप गुजरने के अमल से भी बच जाओगे, लेकिन आप दूसरी तरफ चले भी जाओगे, क्योंकि सुतरा अगर कोई आड़ सामने हो तो फिर नमाजी के आगे से गुजरना मना नहीं है। तो उसका यही तदबीर है, यही तरीका है कि आपको अगर कहीं जाना है और आप नमाजी के आगे से गुजरना चाहते हैं तो एक आदमी नमाजी के आगे खड़ा हो जाए, यहां गुजरने का अमल नहीं हुआ, वो ये सुतरे का काम देगा, दूसरा वहां से क्या करे, गुजर जाए।
अब जब ये गुजर जाएगा तो उसका गुजरना क्या हो गया, जायज। ये वापस नहीं हट सकता क्योंकि ये यहां से आया है, यहां से आके अगर इधर जाएगा तो इसका अमल भी क्या कहलाएगा, गुजरना। ये क्या करेगा, वो वाला नमाजी, वो वाला बंदा जो इसके आगे से गुजर के गया है, वो इस नमाजी के सामने आके खड़ा हो जाए। नमाजी के सामने आके खड़े होने के नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, उस तरफ रुख करके खड़ा हो जाए ना, कोई दलील नहीं है। अब वो बंदा क्या करेगा, जहां से आके खड़ा हुआ था वापस वहीं जाए और यहां से आगे आके गुजर जाए। तो इस गुजरने के भी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है क्योंकि ये सामने क्या है, सुतरा है। और अब जो पुराना बंदा था वो अपनी जगह से हट जाए क्योंकि इसके हटने के भी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, क्योंकि ये गुजरा जब था तो सुतरे के आगे से गुजरा था और हट जब रहा है तो ये अमल गुजरना नहीं है। तो जिन लोगों ने इस पे मजाक उड़ाया है ना, ये वो लोग हैं या तो उनको पता नहीं है, मैंने बताया ना इल्म की गहराई नहीं है, तो कोई भी किसी का किसी भी टाइम पे मजाक उड़ा सकता है। इलियास कादरी साहब से मुझे बहुत सी चीजों में इख्तलाफ है, ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं भी उनको पीर मुर्शिद मानता हूँ, वो उनका अपना जाती मसला है, वो हमारे बरेली हजरात जो माने वो उनका हेडेक है। लेकिन ये जो मसला बयान किया है ये बिल्कुल ठीक बयान किया है। तो इसमें यही हीला है, यही तदबीर है जो फुकहा बयान करते हैं। और इसमें जो ये कहे ना नाजायज है, तो आप उससे पूछा करें ये कौन से स्टेप पे नाजायज है, इसमें कौन सी चीज नाजायज किया है और उसके नाजायज होने की दलील दो। क्या नमाजी के आगे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होना मना है? अगर मना है तो इसके नाजायज होने की दलील दो। और अगर दूसरे बंदे का उस सुतरे के आगे से गुजरना मना है तो इसके नाजायज होने की दलील दो। और अगर आप ये कहते हो उसका दोबारा आके खड़ा होना मना है तो इसके नाजायज होने की क्या दलील? तो इसमें मुरूर का कोई अमल नहीं हो रहा, गुजरने का अमल नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो सुतरे के आगे से गुजरने का अमल हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस के मजमुए के भी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। और इसके इनफिरादी बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे अहले हदीस भाई कहते हैं हलाला क्या है, इस्लाम में हराम है, लानती अमल है। हम ये कहते हैं जो हदीस में जिस हलाले को हराम करार दिया गया है ये वो हलाला है जो प्री प्लान हो, मुआहदा करके हो। अगर बगैर मुआहदे के हलाला हो रहा है तो उसके हराम होने की कोई दलील नहीं है, बल्कि हलाल होने की दलील है। वो कहते हैं 3 तलाक एक आदमी ने दे दी, अब एक औरत किसी मर्द से निकाह करती है, वो तलाक लेके हम बिस्तरी करके वापस आती है तो हो तो हराम है। भाई कौन से स्टेप पे हराम है ये? एक आदमी ने बीवी को 3 तलाकें दे दी, हराम हो गई वो। ये औरत इद्दत के बाद किसी मर्द से निकाह कर रही है, ये हराम है क्या? कुरान ने इजाजत नहीं दी जहां चाहो निकाह करो, पहले से नहीं कर सकती, तो इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह करे। जब इसने इद्दत के बाद कहीं निकाह कर लिया और उस मर्द ने हम बिस्तरी भी कर ली, उसके लिए तलाक देना हलाल है या हराम है? जायज है बिल्कुल। बिला वजह तलाक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन किसी वजह से देना बिल्कुल जायज है। और वजह में यह भी हो सकती है कि भाई ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, बल्कि इसके बच्चे पहले शौहर से, लिहाजा ये उसके साथ रहना चाहती है। इस बेस पे भी अगर कोई तलाक देता है तो तलाक अगर किसी माकूल वजह से दी जाए तो उसके नाजायज होने की आपके पास क्या दलील है? एक सहाबी की 2 बीवियां थीं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जब हिजरत करके गए, अजनबी थे, उनको कोई औरत निकाह के लिए नहीं मिल रही। उन सहाबी ने अर्ज किया कि उन सहाबी ने फरमाया कि मेरी 2 बीवियां, आपको निकाह के लिए कोई औरत नहीं मिल रही है, मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे दूंगा, आप इद्दत के बाद उससे निकाह कर लें। बात आ रही है समझ में? ये अंसार सहाबी थे। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह, उन्होंने फरमाया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में उनको रिश्ता मिल गया। तो नबी ने तो ये नहीं कहा। एक सहाबिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मेरे शौहर ने 3 तलाकें दी थी, मैंने फलां से निकाह किया, लेकिन वो हम बिस्तरी पर कुदरत नहीं रखते और मैं पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ, कि तो क्या मैं तलाक लेके जा सकती हूँ? आपने फरमाया नहीं, जब तक वो हम बिस्तरी नहीं कर लेता आप पहले के लिए हलाल नहीं हो। तो उन सहाबिया ने जो ये कहा था कि मैं तलाक लेके कहाँ जाना चाहती हूँ, पहले शौहर के पास, तो नबी ने तो ये नहीं कहा कि ये तो हलाला है, ये तो गैरत के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल गलत कर रही हो। भाई औरत को अगर माकूल वजह से मर्द तलाक दे देता है तो इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, औरत का नुकसान ही नहीं है, इसमें फायदा है बल्कि। तो उसको पुराना मियाँ याद आ रहा है, भाई छोड़ दो। तो अगर छोड़ दे तो फुकहा कुरान और सुन्नत को ज्यादा समझते हैं। फुकहा कहते हैं ऐसी सूरत में छोड़ना ना सिर्फ जायज बल्कि बाइस सवाब है, क्योंकि इस तलाक में औरत को क्या पहुंचाया जा रहा है? फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। फिर जब इस दूसरे मियाँ से इद्दत औरत की पूरी हो जाती है तो इस औरत के लिए जायज है दुनिया में जिस मर्द से चाहे निकाह करे। अगर किसी और मर्द से निकाह करना गैरत के खिलाफ नहीं है, लानती अमल नहीं है, तो अपने पुराने वाले से निकाह करना कहां से लानती अमल हो गया? बल्कि वो तो कुरान कह रहे 3 तलाक के बाद जब दूसरा मियाँ अगर तलाक दे दे तो फला जुनाह अलैहिमा, औरत के लिए बिल्कुल जायज है कि वो अपने पहले मर्द से निकाह करे। तो हम अहले हदीस भाइयों से पूछते हैं इसमें लानत वाला अमल हो कहां रहा है? इसकी क्या दलील है? कौन से स्टेप पे बेगैरती हो रही है?
कहते हैं कि नहीं जी, वो एक औरत की बीवी एक मर्द की बीवी किसी दूसरे मर्द की बिस्तर की जीनत बने, ये तो गैरत के खिलाफ है। यकीनन एक मर्द की बीवी जब किसी दूसरे मर्द के पहलू में जाएगी तो यकीनन गैरत के खिलाफ है। लेकिन जब एक मर्द ने 3 तलाकें दे दी और इद्दत भी पूरी हो गई तो अब ये उस मर्द की बीवी है नहीं है। उसको ये कहना घुमा के उसकी बीवी को उसके पहलू में जा रही है, तो भाई इसकी कमबख्त की है ही नहीं ये है ना। जहां चाहे जाए, ये इसकी थोड़ी है, ये जिस मर्द से चाहे निकाह करे, ये इसमें कौन सा गैरत के खिलाफ है। तो जब वो चली गई उसके पास तो उसकी बीवी है भी है, अब इसका उसके पास ना जाना तो गैरत के खिलाफ है, जाना गैरत के खिलाफ नहीं है। फिर उसकी मर्जी रखे या छोड़े। अगर वो छोड़ देता है, किसी भी वजह से छोड़ देता है, बाज दफा बदअखलाकी वजह होती है, बाज दफा वजह होती है भाई ये जोड़ की शादी नहीं है, मैं टेंशन में आ गया हूं, बाज दफा ये भी वजह हो सकती है कि भाई इसके दिल में तो पुराना वाला बैठा हुआ है, ये तो वही जाना चाहती है। आदमी नहीं रखता ऐसी औरत को जो किसी और मर्द को दिल में रखे हुए। आदमी कहता है छोड़ो यार, ऐसे मौके पे छोड़ देना बेहतर होता है। तलाक के मुतालबे पे भी छोड़ा जा सकता है। औरत हो सकता है खुद मुतालबा करे, भाई तू मुझे छोड़ दे, मैं नहीं रहना चाहती, तो छोड़ दे तो अच्छी बात है। तो अब छोड़ने में भी गैरत के खिलाफ नहीं है। फिर छोड़ने के बाद जब ये इद्दत पूरी हो जाएगी तो दुनिया में जिस मर्द से भी निकाह करे, इसमें गैरत के खिलाफ कोई काम नहीं है। तो पुराने वाले से निकाह करना गैरत के कहां खिलाफ है। दूसरी बात यह कि इस्लाम इस पूरे प्रोसेस पे औरत को मजबूर थोड़ी कर रहा है। लोग कहते हैं हाय मजलूम औरत के साथ क्या हशर किया, तो मजलूम तो उसको कहा किसने है? पहले मियां ने तलाकें दी हैं 3, इस्लाम ने बस ये पाबंदी लगाई है पुराने वाले के पास नहीं जा सकती, दुनिया में जहां चाहो जिससे जाके शादी करो। तो करे ना शादी, किसने मना किया? उस शादी करे। फिर किसने कहा है कि वापस उससे तलाक लेके पहले वाले से करो? तो अगर फिर भी वो कर रही है तो आप क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? इस्लाम ने उसको जबरदस्ती थोड़ी की। इस्लाम ने कहा नया मर्द तुम्हारी जिंदगी में आ गया, इसी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। उसको बोला मुझे नहीं तलाक चाहिए, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? और अगर ये छोड़ देता है तो इस्लाम ने फिर भी नहीं कहा कि पहले के पास लाजमी जाओ। इस्लाम ने कहा दुनिया में लाखों मर्द हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहले के पास जाओ या उन लाखों में से किसी एक के पास जाओ। पहले वाले ने तुम्हें इकट्ठी तलाकें दी हैं तो सोच लो दोबारा कहीं तलाक का अमल ना हो। तभी कुरान कह रहे पहले वाले के पास इस सूरत में जाओ तुम्हें ख्याल हो कि ये हुदूदुल्लाह पर कायम रहेगा, दोबारा ये हरकतें नहीं होंगी, अगर खतरा है तो फिर ना जाओ। तो इस्लाम ने जब उसको आजादी दी है तो मैं और आप गैरत के नाम पे कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? तो इसलिए जो हदीस में जिस हलाले पर लानत की है, ये वो हलाला है जो प्री प्लान होता है। किसी बंदे को किराए पे लेके ना, जैसे किराए के बंदे को लेके उससे मुआहिदा किया, भाई हम तेरे से शादी इस शर्त के साथ कर रहे हैं कि तू इससे मिस्त्री के बाद इसको छोड़ देगा, नहीं छोड़ा देगा हम तो नहीं छोड़ेंगे। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये बेगैरती है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह के एग्रीमेंट से नहीं हो सकता। निकाह हुआ है तो हमेशा के लिए हुआ है, बाद में उसकी मर्जी तलाक दे या ना दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जैसे हमारे अहले हदीस भाई इस जो जायज हलाल है उसको भी बाज दफा कह देते गैरत के खिलाफ है, हालांकि उसकी खिलाफ होने की कोई दलील नहीं है। तो ऐसे ही बहुत से लोगों ने इस हीले को क्या कह दिया, मजाक उड़ाया इस हीले का। ये तो कुछ भाई ये बिल्कुल जायज है, इसलिए कि इसमें शरीयत के हुक्म की कहीं भी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। क्यों? गुजरने से मना किया है, वो भी सुतरे के बगैर, तो बंदा भी सुतरा बन सकता है, तो बंदे के आगे से गुजरना ये बिल्कुल जायज है। तो अगर कहीं जाना हो, कहीं जरूरी है, तो बिल्कुल ये हीला इख्तियार किया जा सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। सामने आड़ खड़ी करके भी तो गुजरना जायज है ना। अब कोई कहे यार ये तो जल्दी हो रही थी गुजरना था तो लकड़ी खड़ी करके आगे से चले गए, ये तो बिल्कुल नाजायज किया। क्यों नाजायज किया? भाई लकड़ी खड़ी करके आगे से गुजरने पर पाबंदी है ही नहीं, तो लकड़ी हो या बंदा हो बात एक ही है, इसमें कोई गुनाह नहीं। चलो जी काफी हो। इस जमाने में इल्म नहीं है, इल्म में उमुक और गहराई नहीं है, बस ऊपर ऊपर नॉलेज है, सरसरी बातें। तो मैं जल्दी से अब इस आयतों की तरफ आता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से क्या करो? गुनाहों पे माफी मांगो। तो ये कुरान ने 3 दावतें बयान की हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और नबी का काम जन्नत की लालच और जहन्नम का खौफ दिलाना। और तीसरी बात अल्लाह कहते हैं इस कुरान का पैगाम है अपने रब से क्या करो? तौबा इस्तिगफार किया करो। देखो अल्लाह को जैसे गुनाह से नफरत है ना, इसी तरह गुनाह करके आंसू बहाना उस पे और अल्लाह से माफी मांगना, इस अमल से जितनी गुनाह से नफरत है इस अमल से मोहब्बत भी उतनी है। समझ में आ रही है बात? एक आदमी से गलती हो गई, अल्लाह का गजब कहर जोश में आता है, तौबा करेगा ना तो जितना गजब अल्लाह का हुआ था ना उतनी ही क्या हो जाएगी? रहमत। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं फिर गुनाह हो जाता है, फिर गुनाह हो जाता है। भाई गलत है, नहीं होना चाहिए गुनाह, लेकिन हो रहा है तो जब बार बार गुनाह करवा रहा है शैतान और इस काम से शैतान खुश होता है तो शैतान को नाराज करो ना। वो बार बार तौबा से क्या होता है? बोलो,
नाराज होता है। देखो आपके मुंह पे एक दुश्मन आया, उसने एक खींच के थप्पड़ लगा दिया, इस अमल से कौन खुश होगा? आपका, बोलो, दुश्मन। आपने कहा मेरा दुश्मन खुश हो गया है, तो दुश्मन को खुश करने का हल क्या है? दुश्मन को नाराज करना। यही है कि नहीं है? क्या हो गया भाईजान? दुश्मन जिस अमल से खुश हो रहा है तो आपको उस अमल से तकलीफ होगी ना। तभी तो यूट्यूब पे बेइज्जती चल रही है, सोशल मीडिया पे वो उसकी बेइज्जती कराता है, जवाब में वो उसकी बेइज्जती, फेसबुक पे एक स्कॉलर एक की बेइज्जती कराता है, वो जवाब में आजकल टीवी में 2 स्कॉलर एक दूसरे की बेइज्जती खेल रहे हैं। टीवी में रमजान में जो तमाशे होते हैं ना, पता है क्या होते हैं? चंद मुख्तलिफ मसलकों के स्कॉलर को बिठा के बेइज्जती खेलते हैं आपस। बचपन में हमारी जो छोटी बहनें कजने वजने आपा आपा खेलती थी। आपा आपा सुना है आपने ये लफ्ज? आपा आपा, एक उसमें नानी बन रही है, कोई दादी बन रही है, कोई बेटा बन रहा है, कोई अब्बा बन रही है, कोई जैसे बच्चियां नहीं खेलती गुड़िया बना के फिर गुड़िया की शादी, तो इसको कहते थे आपा आपा खेलते हैं। कोई आप ही बन जाती है, कोई क्या। तो ऐसे ही टीवी चैनल्स में रमजान में मुख्तलिफ मसलकों के लोगों को बिठाते हैं, उनमें अक्सर वो मजबूत नॉलेज वाले होते नहीं है। अक्सर ये भी होता है, 100% की अक्सर ऐसा होता है कि मजबूत नॉलेज नहीं होती, या होती है तैयारी नहीं होती। अब वो बैठ के आप आपस में एक दूसरे की तबीयत से बेइज्जती कर रहे हो। कहता तूने ऐसा किया, वो कहता तूने ऐसा किया, वो कहता तूने। तो रमजान शरीफ में जो तौबा इस्तिगफार का मौका था, वहां बेइज्जती प्रोग्राम, बोलो, चल रहा होता है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये बेइज्जती पे कहां से आ गए? हाँ, तो वो बेइज्जती क्यों कर रहे होते हैं? एक स्कॉलर ने दूसरे की बेइज्जती की होती है, उसको गुस्सा आना उसका हक है। भाई तूने जब मेरी इंसल्ट की है तो जवाब में मैं भी क्या करूंगा? उतनी ही इंसल्ट करूंगा। तो ये इंसान की नेचर है, जब उसको किसी से गुस्सा आता है ना, वो देखता है इसने मेरी बेइज्जती की, तो कहता है मैं भी अब इसकी क्या करूंगा? उतनी ही बेइज्जती करूंगा। तो भाई आपस में मत लड़ो। किससे लड़ो? शैतान से। शैतान आपसे गुनाह करवाता है, ऐसे जैसे रख के उसने क्या मार दिया आपके मुंह पे? थप्पड़। तो आपको भी चाहिए कि जवाब में आप भी रख के क्या मारो? थप्पड़। तो पहले थप्पड़ का इलाज इस थप्पड़ से होगा, आपको की तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे अगर इसने मेरी बेइज्जती की है, कोई बात नहीं, मैंने भी तो उसकी बेइज्जती की है। तभी जब लड़ाई होती है, लोग बता रहे होते हैं, अबे उसने तुझे एक मुक्का लगा दिया, तूने खा लिया, तो आप जवाब में कहते हैं अबे देखा नहीं, मैंने भी कैसा रख के लगाया। लोग कहते नहीं है, अबे तुझे उसका चमटा तो याद है, मैंने जो आपस रिप्लाई किया था वो नहीं देखा, अभी तक उसके मुंह पे निशान है। दोस्तों एक दूसरे को बता रहे होते हैं, वो जवाब में क्या, फिर उसके बाद भी तो इसने एक मुक्का लगाया था। तो आप जवाब में कहो अबे मैं उधार रखने वाला आदमी नहीं। ये लौंडे लपाड़े ना इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। भाई हमने उधार रखा ही नहीं, उसी वक्त हमने भी टिका दिया था, पूरा रख दिया था उसके मुंह पे ले जा। वो जवाब में क्या, फिर उसने तीसरा थप्पड़ भी तो लगाया था। तो आप जवाब में कहो भाई तो सुन तो ले, तो हमने भी तीसरे का जवाब दे दिया था। तो शैतान जब दुश्मनी में गुनाह करवाता है, आपने गुनाह कर लिया, पहले तो कोशिश करो गुनाह ही ना हो। कोई थप्पड़ मार रहा है तो पहली कोशिश होगी ना लगे आपके। ये नहीं कि चल तू मार ले मैं भी लगा दूंगा जवाब में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है दुश्मनी में थप्पड़ ही मारे जाते हैं, यहां लगाना जरा खींच के लगा। क्योंकि मैंने जब बयान में सुना है कि जब कोई थप्पड़ मारे तो जवाब में जब उसके उतना लगा दिया जाए ना, तो इंसान नॉर्मल कंडीशन में आ जाते। तो तू मार ले मैं भी मार लूं, ऐसा नहीं होता। सामने वाला थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, आप हत्तल इम्कान बचाओगे, क्योंकि थप्पड़ के साइड इफेक्ट होते हैं। आपने लगा भी दिया तो लग तो आपके भी गया ना, क्या ख्याल है भाई? और पता नहीं इतनी जोर से लगे कि आप घूम जाओ और उसको लगाने के काबिल ही ना बचो। तो शैतान क्या करता है, जब आपसे गुनाह करवाया, कोशिश करो ना हो गुनाह आपसे, बचाओ अपने आप को, दूर करो अपने आप को फुहुश फिल्मों से, बदनजरी से, जिना से, हर शराब से, हर जुर्म से, नमाज कज़ा करने से। फिर भी वो क्यों? इसलिए कि हो सकता है गुनाह करवाते और आप में गुनाह की वजह से रिएक्शन की ताकत खत्म, तौबा की तौफीक ही खत्म ना हो जाए कहीं। गुनाह करने से दिल में स्याही आती है, अल्लाह से दूर हो जाता है, दूर होता है तो अल्लाह के सामने हाथ उठा के सॉरी करने का दिल नहीं चाहता, फिर इंसान का दूर हो जाएगा ना अल्लाह से, दिल नहीं चाहेगा कि मैं अल्लाह से रो के माफी मांगू, दिल पे कालक आती है। कोशिश करो ना हो गुनाह, हो गया है भाई। शैतान को थप्पड़ जो लगता है वो किससे? तौबा करने से। हदीस में आता है ना, अरफात के दिन शैतान इतना जलील होता है ना, अपने सर पे खाक फेंकता हुआ फिरता है। क्यों? वो जलील हो जाता है कि मेरी सारी मेहनत क्या हो गई? बर्बाद। क्योंकि अरफात का दिन सबसे ज्यादा तौबा होती है,
मैदान अरफात। तौबा इस्तिगफार सब गुनाहों से लोग सबसे ज्यादा माफी किस दिन मांगते हैं? मैदान अरफात में। इतना गुस्सा आता है शैतान को। तो तौबा जो है ना, तौबा, तभी तो शैतान ने जब अल्लाह से कहा था ना कि मैं इनसे गुनाह करवाऊंगा, तो अल्लाह ने क्या जवाब में कहा? जो तौबा कर लेगा मैं उसके गुनाह को माफ। देखो शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह करवाया कितना खुश हुआ होगा ना वो, है जब गलती करवाई कितना खुश हुआ होगा कि नहीं होगा? यार जिसकी वजह से मुझे सजदे से रोका गया, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो अब इसको भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने कहा सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु, रब ने दोबारा वैसा ही मुंतखब बना लिया जैसे पहले, शैतान को कितना गुस्सा आया होगा। यार गलती करवा के भी वही मकाम जो गलती से पहले था, गलती होके भी इनको सजा नहीं मिल रही, तो इससे बेहतर तो यही था कि मैं गलती ना ही करवाता, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? तो तौबा से शैतान को बहुत शदीद तकलीफ होती है। तो अगर शैतान ने गुनाह करवा दिया, थप्पड़ मार दिया, आपने भी जवाब में पूरा पूरा रिप्लाई करना है, खींच के क्या मारना है? थप्पड़। और वो थप्पड़ होगा तौबा का। तो कुरान में ना इस्तिगफार को बहुत अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ने ये तो कहा ही नहीं है मेरी कौम तुमसे गुनाह छूटते क्यों नहीं है। ऐ मेरी कौम अगर नहीं छूट रहे तो उससे क्या करो? माफी मांगो। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, वो माफ करने वाला है, उससे सॉरी करो। ताल्लुक तो खत्म ना करो ना उससे, अजनबी तो ना बन जाओ अल्लाह से कि पता ही ना कौन खुदा है, कौन हमें खिलाता है, कौन पिलाता है। माफिया तो मांगो, रिलेशन तो रखो। मौलाना शलबरी थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने फरमाया जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे ना, वो तौबा का ताल्लुक ही अल्लाह से कायम कर ले। ला ताल्लुकी बहुत बुरी चीज है, समझ रहे हो? ला ताल्लुकी क्या है? अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना बड़ा जुर्म है। ताल्लुक हो, पहले निदामत का हो, शर्मिंदगी का ताल्लुक हो। ताल्लुक तो हो ना, तौबा की वजह से कम से कम रिलेशन तो होगा अल्लाह से। बेशक वो रिलेशन शर्मिंदगी वाला रिलेशन है कि हम आपसे शर्मिंदा हैं, लेकिन अगर आपने तौबा भी छोड़ दी तो थोड़े दिनों में अल्लाह और आपका रिलेशन बिल्कुल खत्म। जैसे जापानियों का है, जैसे फ्रांसीसियों का है, जैसे जर्मनी वालों का है। इनकी तो डिक्शनरी में अल्लाह